दोस्तों, आज की वीडियो में जसपुर सामरीपाट प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू आप सभी प्रतियोगी साथियों के लिए। दोस्तों, जसपुर सामरीपाट प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है, जो अपने पठारी स्वरूप, घने वनों, जलप्रपातों, समृद्ध जैव विविधता तथा आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, ऐतिहासिक महत्व और जनजातीय परंपराओं का संगम है। प्रतियोगी परीक्षाओं एवं शैक्षणिक अध्ययन की दृष्टि से जसपुर सामरीपाट से संबंधित तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्न तैयार किए गए हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। संरचना की दृष्टि से जसपुर सामरीपाट प्रदेश किसका भाग है? ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार। दोस्तों, आंसर है छोटा नागपुर का पठार। यह प्रदेश भूगर्भिक रूप से इसी पठार का हिस्सा माना जाता है। सवाल 2, इस पाट प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर से कम, 600 मीटर से अधिक, 700 मीटर से अधिक, डी है 1000 मीटर से अधिक। दोस्तों, आंसर है 700 मीटर से अधिक। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर से ऊपर है, जो इसे छत्तीसगढ़ के अन्य मैदानी भागों से ऊंचा बनाती है। सवाल 3, जसपुर सामरीपाट प्रदेश छत्तीसगढ़ की किस कोने में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, डी है मध्य पूर्वी। दोस्तों, आंसर है उत्तर पूर्वी। यह राज्य के उत्तर पूर्व में झारखंड की सीमा के पास स्थित है। सवाल 4, इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितनी है? इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5208 वर्ग किलोमीटर, 6208 वर्ग किलोमीटर, 7208 वर्ग किलोमीटर, 4500 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, आंसर है बी, 6208 वर्ग किलोमीटर। यह प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सवाल 5, यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, 6.20%, 4.59%, 10.5%, डी है 5.59%। दोस्तों, आंसर है बी, 4.59%। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विस्तार में इसका योगदान 4.59% है। अगला सवाल है दोस्तों, जसपुर सामरीपाट का इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शन है 22 अंश 18 सेकंड से 23 अंश 40 सेकंड उत्तरी अक्षांश, 21 अंश 10 सेकंड से 22 अंश 40 सेकंड उत्तरी अक्षांश, सी है 23 अंश 10 सेकंड से 24 अंश 40 सेकंड उत्तरी अक्षांश, डी है 20 अंश 18 सेकंड से 22 अंश 18 उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, सही आंसर है ए, 22 अंश 18 सेकंड से 23 अंश 40 सेकंड उत्तरी अक्षांश। यह इसकी सटीक भौगोलिक उत्तर दक्षिण स्थिति है। दोस्तों, अगला सवाल है, इसका देशांतरी विस्तार क्या है? दोस्तों, ऑप्शन में से सही आंसर है 83 अंश 20 सेकंड से 84 अंश 20 सेकंड पूर्वी देशांतर। यह इसकी पूर्व पश्चिम सीमा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी तहसील इस पाट प्रदेश का हिस्सा है? ऑप्शन देखें दोस्तों, धर्मजयगढ़, सामरी कुश्मी, बगीचा, डी खरसिया। दोस्तों, सवाल का आंसर है सामरी कुश्मी। यह बलरामपुर जिले की तहसील है, जो इस प्रदेश का हिस्सा है। अगला सवाल है दोस्तों, जसपुर सामरीपाट प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं?
हड़प्पा चट्टानी, धारवाड़, ढक्कन ट्रिप, गोंडवाना। इस सवाल का आंसर है ढक्कन ट्रिप। यहाँ की भूगर्भिक बनावट में ढक्कन ट्रिप और आग्नेयशील समूह की प्रधानता है। सवाल 10, इस क्षेत्र में किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है? लोह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर। इस सवाल का आंसर है सी, बॉक्साइट। ढक्कन ट्रिप चट्टानों के कारण यहाँ बॉक्साइट भारी मात्रा में मिलता है। सवाल है, किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं? ऑप्शन देखें दोस्तों, कन्हार नदी, ईब नदी, मान नदी, रिहन नदी। दोस्तों सवाल का आंसर है बी, ईब नदी। इस क्षेत्र की ईब नदी की रेत में स्वर्ण कण मिलने की जानकारी मिलती है। सवाल 12, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? मैन पाट, शामरी पाट, जसपुर पाट, डी है जमीर पाट। इस सवाल का आंसर है जसपुर पाट। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। सवालों की ओर चलें। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा कहाँ स्थित है? मैन पाट, जमीर पाट, शामरी पाट, डी है जारंग पाट। दोस्तों आंसर है सी, शामरी पाट। गौरलाटा चोटी शामरी पाट क्षेत्र में स्थित है। सवाल 14, गौरलाटा चोटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों सवाल का आंसर है 1225 मीटर। यह छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का शिमला किस पाट को कहा जाता है? ऑप्शन देखें, जसपुर पाट, मैन पाट, शामरी पाट, जमीर पाट। दोस्तों आंसर है बी, मैन पाट। अपनी ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। सवाल, बॉक्साइट का मैदान किसे कहा जाता है? बॉक्साइट का मैदान किसे कहा जाता है? जारंग पाट, जमीर पाट, पंडरा पाट, कुश्मी पाट। आंसर है बी, जमीर पाट। यहाँ बॉक्साइट की भारी प्रचुरता के कारण इसे बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। सवाल है, प्रसिद्ध कैलाश गुफा किस पाट प्रदेश में स्थित है? प्रसिद्ध कैलाश गुफा किस पाट प्रदेश में स्थित है? शामरी पाट, जारंग पाट, पंडरा पाट, जसपुर पाट। इस सवाल का आंसर है पंडरा पाट। जसपुर जिले के पंडरा पाट में यह गुफा स्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, इब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है मैन पाट, बखोना चोटी, खुर्जा पहाड़ी, रानी झूला, डी है महादेव मुड़ा। दोस्तों इस सवाल का आंसर है खुर्जा पहाड़ी, रानी झूला। यह पंडरा पाट के अंतर्गत आता है। सवाल 19, मान नदी का उद्गम कहां से होता है? शामरी पाट, जमीर पाट से, मैन पाट से, डी है जारंग पाट से। दोस्तों आंसर है सी, मैन पाट। मान नदी सरगुजा जिले के मैन पाट से निकलती है। सवाल 20, कन्हार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन देखें दोस्तों, रानी झूला, बखोना चोटी, खुर्जा पहाड़ी, डी है उदयपुर हिल। सवाल का आंसर है बी, बखोना चोटी। कन्हार नदी का उद्गम इसी चोटी से होता है। सवाल 21, सरभंजा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इब नदी पर, कन्हार नदी पर, मान नदी पर, मैनी नदी पर। दोस्तों सवाल का आंसर है सी, मान नदी। यह जलप्रपात मैनपाट क्षेत्र में मान नदी पर स्थित है। सवाल 22, पाट प्रदेश के पठारी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, डी है रेतीली मिट्टी। दोस्तों सवाल का आंसर है बी, लेटेराइट।
ऊंचाई और विशिष्ट जलवायु के कारण यहाँ लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। सवाल 23, पहाड़ प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिलती है? दोस्तों ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, डी है मटासी मिट्टी। इस सवाल का आंसर है ए काली मिट्टी। मैदानी भागों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सवाल 24, यहाँ लेटेराइट मिट्टी के कारण कौन सी फसलें प्रमुखता से उगाई जाती है? धान और मक्का, चाय, लीची और आलू, कपास और सोयाबीन, गेहूं और चना। आंसर है बी चाय, लीची और आलू। यहाँ की जलवायु बागानी फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। सवाल 25, छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी किसे कहा जाता है? सीतापुर, बगीचा, लुडेंग क्षेत्र। दोस्तों सी लुडेंग क्षेत्र, डी है कुश्मी। आंसर है सी लुडेंग क्षेत्र। अधिक टमाटर उत्पादन के कारण इसे यह नाम दिया गया है। सवाल 26, कन्हार नदी बेसिन किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन है महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। दोस्तों आंसर है सी गंगा अफवाह तंत्र। कन्हार नदी उत्तर की ओर बहती है और गंगा तंत्र में शामिल होती है। सवाल 27, इस क्षेत्र में किस प्रकार के वनों का विस्तार है? सदाबहार वन, सदाबहार वन, मानसूनी सालवन, कटीले वन, डी है मिश्रित वन। सवाल का आंसर है मानसूनी सालवन। यहाँ साल के वनों की प्रचुरता है। सवाल 28, अधिक हाथियों की संख्या के कारण इस क्षेत्र को क्या घोषित किया गया है? टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क। सवाल का आंसर है बी एलिफेंट रिजर्व। हाथियों की अधिकता कारण इसे रिजर्व क्षेत्र में शामिल किया गया है। सवाल 29, बादलखोल अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखें दोस्तों, शेर, हाथी, जंगली भैंसा, भालू। सवाल का आंसर है बी हाथी। जसपुर का यह अभ्यारण्य हाथियों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। सवाल 30, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? मैनपाट, बगीचा, तपकरा, सामरी। दोस्तों सवाल का आंसर है सी तपकरा। जसपुर जिले के तपकरा को इसकी सर्प विविधता के कारण नागलोक कहते हैं। अगला सवाल है, पहाड़ प्रदेशों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़। दोस्तों सवाल का आंसर है बलरामपुर। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या घनत्व राज्य में सर्वाधिक है। सवाल है, यह क्षेत्र किस जनजाति की सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबुझ माड़िया, गोंड। सवाल का आंसर है पहाड़ी कोरवा। यह क्षेत्र विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा जनजाति का निवासी स्थान है। सवाल है, इस प्रदेश से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? ऑप्शन है दोस्तों NH30, NH43, NH53, NH130। सवाल का आंसर है बी NH43। यह इस क्षेत्र का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला सवाल है, जसपुर सामरीपाट प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है 170 से 172 सेंटीमीटर। छत्तीसगढ़ में यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। सवाल है, छत्तीसगढ़ में शीतकाल के दौरान न्यूनतम तापमान कहां दर्ज होता है?
जसपुर नगर, मैनपाट, अंबिकापुर, बलरामपुर। दोस्तों आंसर है मैनपाट। ऊंचाई के कारण यहाँ तापमान सबसे कम रहता है और कभी कभी बर्फ भी जमती है। सवाल है दोस्तों, सामरीपाट का विस्तार कितने क्षेत्र में है? सामरीपाट का विस्तार कितने क्षेत्र में है? सवाल का आंसर है 2225 वर्ग किलोमीटर। यह बलरामपुर जिले के सामरी कोसमी क्षेत्र में फैला है। सवाल 37, सामरीपाट की स्थलाकृति कैसी है? सामरीपाट की स्थलाकृति कैसी है? समतल, सीढ़ीनुमा है, गुंबदाकार है, डी अवतल। दोस्तों आंसर है बी, सीढ़ीनुमा। इसकी भौतिक बनावट सीढ़ी के समान ढाल वाली है। अगला सवाल है, सामरीपाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नीचे घाट, ऊपरी घाट, मध्य घाट, बाह्य घाट। सवाल का आंसर है ऊपरी घाट। अपनी अधिक ऊंचाई के कारण इसे ऊपरी घाट कहते हैं। सवाल 39, जारंग पाट की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर, 1145 मीटर, 1225 मीटर, 1162 मीटर। सवाल का आंसर है दोस्तों 1145 मीटर। यह सरगुजा और बलरामपुर की सीमा पर स्थित है। सवाल देखिए दोस्तों, जसपुर पाट का विस्तार कितने क्षेत्रफल में है? इस सवाल का आंसर है दोस्तों 4304 वर्ग किलोमीटर। यह छत्तीसगढ़ का सबसे विशाल पाट प्रदेश है। दोस्तों हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ से CGPSC व्यापम में प्रश्न पूछा जाता है। आप सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सवालों की ओर बढ़ते हैं। जसपुर पहाड़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऊपरी घाट, नीचे घाट, सामरी घाट, जारंग घाट। दोस्तों सवाल का आंसर है नीचे घाट। सामरी पाट ऊपरी घाट के दक्षिण में होने के कारण इसे नीच घाट कहते हैं। सवाल 42, ईब मैनी घाटी किस पाट प्रदेश को कहा जाता है? ऑप्शन है मैनपाट, सामरी पाट, जसपुर शाह पाट, जमीर पाट। दोस्तों सवाल का आंसर है सी, जसपुर पाट। ईब और मैनी नदियों के बहने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। सवाल, फूलों के लिए प्रसिद्ध लोरो घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखें दोस्तों, मैनपाट, सामरी घाट, मैनपाट, सामरी पाट, जसपुर पाट, पंडरा पाट। सवाल का आंसर है सी, जसपुर पाट। लोरो घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और फूलों के लिए प्रसिद्ध है। सवालों की ओर चलें दोस्तों। जसपुर नगर किस पाट प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन मैनपाट, सामरी पाट, जसपुर पाट, कुश्मी पाट। सवाल का आंसर है सी, जसपुर पाट। जिला मुख्यालय जसपुर नगर इसी पाट क्षेत्र में बसा है। सवाल, छत्तीसगढ़ का बगीचा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का बगीचा किसे कहा जाता है? ऑप्शन मैनपाट, पंडरा पाट, जमीन पाट, जसपुर पाट। दोस्तों सवाल का आंसर है बी, पंडरा पाट। अपनी उपजाऊ भूमि और बागानों के कारण इसे छत्तीसगढ़ का बगीचा कहते हैं। सवाल 46, पंडरा पाट की ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर, 1123 मीटर, 1162 मीटर,
1145 मीटर। दोस्तों सवाल का आंसर है 1123 मीटर। यह जसपुर जिले की बगीचा तहसील में स्थित है। दोस्तों सवाल है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध खुड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जमीन पाट, पंडरा पाट, जारंग पाट, सामरी पाट। दोस्तों आंसर है पंडरा पाट। खुड़िया पहाड़ बॉक्साइट का एक प्रमुख स्रोत है। सवाल खुड़िया रानी जलप्रपात किस पाट क्षेत्र का हिस्सा है। सामरी पाट, पंडरा पाट, मैन पाट, जमीन पाट। दोस्तों सवाल का आंसर है पंडरा पाट। यह पंडरा पाट के दर्शनीय स्थलों में से एक है। अगला सवाल है मैन पाट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। सवाल है मैन पाट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। 1225 मीटर, 1162 मीटर, 1123 मीटर, 1145 मीटर। दोस्तों सवाल का आंसर है 1162 मीटर। यह सरगुजा जिले का सबसे प्रमुख पाट है। दोस्तों सवाल है मैन पाट की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है। दोस्तों सवाल है मैन पाट की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन है रिहन, मान, रेहर, कन्हार। दोस्तों सवाल का आंसर है मान नदी। मान नदी मैन पाट के पूर्वी भाग से होकर बहती है। दोस्तों सवाल मैन पाट के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां स्थित है। मैन पाट के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां स्थित है। सामरी पहाड़, उदयपुर हिल, महादेव मुड़ा, कोसंगा पहाड़। दोस्तों आंसर है उदयपुर हिल। मैन पाट का दक्षिणी हिस्सा उदयपुर की पहाड़ियों से लगा है। सवालों की ओर बढ़े दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में, प्रश्नोत्तरी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। मैन पाट के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। मैन पाट की पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। मान नदी, रेहर नदी, इब नदी, मैनी नदी। दोस्तों सवाल का आंसर है रेहर नदी। यह मानपाट के पश्चिमी भाग की प्रमुख नदी है। दोस्तों सवाल टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट जलप्रपात मैनपाट की किस नदी पर है। मान नदी, महादेव मुड़ा, कंदई और सकरिया। दोस्तों आंसर है महादेव मुड़ा। यह मैनपाट के पूर्वी भाग में स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात है। सवाल है मछली फिश पॉइंट जलप्रपात कहाँ निर्मित है। ऑप्शन है इब नदी पर, एक पहाड़ी नाला पर, सी है मान नदी पर, डी है रेहर नदी पर। दोस्तों सवाल का आंसर है पहाड़ी नाला पर। यह मैनपाट का एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। सवाल 55 मेहता पॉइंट किन दो जिलों की सीमा बनाता है। जसपुर और सरगुजा, सरगुजा और रायगढ़, सी है बलरामपुर और जसपुर, डी है जसपुर और सूरजपुर। इस सवाल का आंसर है सरगुजा और रायगढ़। यह जलप्रपात इन दोनों जिलों की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। मैनपाट में तिब्बती शरणार्थियों को किस वर्ष बसाया गया था। महत्वपूर्ण सवाल, मैनपाट में तिब्बती शरणार्थियों को किस वर्ष बसाया गया था। 1952, 1962, 1972, 1947। इस सवाल का आंसर है दोस्तों 1962 में। भारत चीन युद्ध के बाद तिब्बती शरणार्थियों को यहां आश्रय दिया गया था। सवाल है दोस्तों छत्तीसगढ़ में तिब्बती संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ऑप्शन है तपकरा, बगीचा, मैनपाट, शामली।
दोस्तों सवाल का आंसर है मैनपाट। यहाँ तिब्बती मंदिर और उनकी संस्कृति की झलक मिलती है। सवाल 58, परपटिया और मालतीपुर एडवेंचर जोन कहाँ स्थित है? सामरी, जसपुर, मैनपाट, कुश्मी। दोस्तों आंसर है मैनपाट। ये क्षेत्र पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियों के लिए विकसित किए गए हैं। अगला सवाल है भालू नाड़ा और रक्कामाड़ा गुफाएं किस पाट प्रदेश में हैं? विकल्प है दोस्तों सामरी पाट, जसपुर पाट, मैनपाट, जमीर पाट। आंसर है मैनपाट। ये मैनपाट की प्रसिद्ध प्राकृतिक गुफाएं हैं। दोस्तों सवाल जमीर पाट सामरी पाट की किस दिशा में स्थित है? जसपुर पाट सामरी पाट की किस दिशा में स्थित है? विकल्प है पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। सवाल का आंसर है पूर्व। जमीर पाट को सामरी पाट का पूर्वी भाग माना जाता है। दोस्तों सवाल है कुश्मी पाट का ढाल किस दिशा की ओर है? कुश्मी पाट का ढाल किस दिशा की ओर है? उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व, पूर्व से उत्तर, पश्चिम से दक्षिण। सवाल का आंसर है दक्षिण से पूर्व। यहां का जल प्रवाह और ढलान इसी दिशा में है। अगला सवाल है कुश्मी पाट की औसत ऊंचाई कितनी है? विकल्प देखें दोस्तों 1000 मीटर से अधिक, 600 से 750 मीटर, 400 से 500 मीटर, 1200 मीटर। सवाल का आंसर है 600 से 750 मीटर। अन्य पाटों की तुलना में यह थोड़ा कम ऊंचा है। सवाल है लहसुन पाट किस पाट प्रदेश की पश्चिम में स्थित है? लहसुन पाट किस पाट प्रदेश की पश्चिम में स्थित है? मैनपाट, जसपुर पाट, सामरी पाट, जमीर पाट। सवाल का आंसर है सामरी पाट। लहसुन पाट बलरामपुर जिले में सामरी पाट के पश्चिम में स्थित है। सवाल है जसपुर सामरी पाट प्रदेश में कौन सी मुख्य जनजातियां पाई जाती है? नगेशिया और बिरहोर, उरांव और मुंडा, पहाड़ी कोरवा, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यह क्षेत्र जनजाति विविधता से संपन्न है। दोस्तों सवाल खुर्जा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? कन्हार, ईब, मान नदी, रिहन नदी। दोस्तों आंसर है ईब नदी। पंडरापाट की खुर्जा पहाड़ी ईब नदी का स्रोत है। सवाल है देव प्रवाह क्या है? देव प्रवाह क्या है? एक पहाड़, एक नदी, एक झरना, एक गुफा। सवाल है दोस्तों एक झरना। यह मैनपाट के एक पहाड़ी नाले पर निर्मित झरना है। सवाल है करील डोंगर की श्रेणियां किस दिशा की ओर श्रृंखलाबद्ध है? करील डोंगर की पहाड़ियां किस दिशा की ओर श्रृंखलाबद्ध है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। आंसर है दक्षिण पूर्व। यह जसपुर पाट क्षेत्र की भौगोलिक संरचना है। सवाल है माखेल और कोशंगा की पहाड़ियां किस दिशा में श्रृंखलाबद्ध हैं? माखेल और कोशंगा की पहाड़ियां किस दिशा में श्रृंखलाबद्ध हैं? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम। दोस्तों आंसर है उत्तर से दक्षिण। ये जसपुर पाट की उत्तरी सीमा पर स्थित है। सवाल है जमीर पाट किस जिले में स्थित है? जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़। सवाल का आंसर है बलरामपुर। यह सामरी पाट का हिस्सा है और बलरामपुर जिले में स्थित है। सवाल
छत्तीसगढ़ का कौन सा भौतिक विभाग न्यूनतम ताप कटिबंध में आता है? बस्तर का पठार, महानदी बेसिन, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, बघेलखंड का पठार। दोस्तों आंसर है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ऊंचाई के कारण यहाँ का तापमान राज्य में सबसे कम रहता है। अगला सवाल है कंधई, करदन और सकरिया क्या है? पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, नदियां हैं, जलप्रपात हैं। दोस्तों आंसर है घाटियां हैं। ये सभी प्रसिद्ध घाटियां मैनपाट क्षेत्र में स्थित हैं। सवाल, कोठली जलप्रपात किस पाट क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प है मैनपाट, जसपुर पाट, सामरी पाट, जारंग पाट। आंसर है सामरी पाट, यह कन्हार नदी के पास सामरी पाट क्षेत्र में है। अगला सवाल है दोस्तों, इस प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय शुष्क, मानसूनी उपाद्र, भूमध्य सागरीय, रेगिस्तानी। सवाल का आंसर है मानसूनी उपाद्र। यहाँ की जलवायु आर्द्र और मानसूनी प्रकार की है। सवाल है जसपुर सामरी पाट प्रदेश उद्योग की दृष्टि से कैसा है? बहुत विकसित, पिछड़ा हुआ, मध्यम विकसित, केवल कृषि योग्य आधारित। सवाल का आंसर है पिछड़ा हुआ। सवाल का आंसर है पिछड़ा हुआ। धरातलीय विषमताओं के कारण यह परिवहन और उद्योग में पीछे है। दोस्तों सवाल, जसपुर पाट की लंबाई और चौड़ाई के बारे में क्या सत्य है? विकल्प देखें दोस्तों, यह सबसे छोटा पाट प्रदेश है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा और चौड़ा पाट है, यह सबसे ऊंचा पाट है, डी है यहाँ कोई नदी नहीं बहती। दोस्तों सवाल का आंसर है यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा और चौड़ा पाट है। इसका विस्तार लगभग 4304 वर्ग किलोमीटर में है। दोस्तों एक संक्षिप्त में उपमा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश को छत्तीसगढ़ की छत का सीढ़ीनुमा बगीचा माना जा सकता है। जैसे एक बहुमंजिला बगीचे में अलग अलग स्तरों पाटों पर विशेष वनस्पतियां और जलप्रपात होते हैं, वैसे ही यह क्षेत्र अपनी ऊंचाई, सीढ़ीनुमा ढाल और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आप सभी के लिए इस पाट प्रदेश से महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। पहला सवाल देखें, जसपुर सामरी पाट प्रदेश की भूगर्भिक संरचना और खनिज बताइए। दोस्तों दूसरा सवाल है आप सभी के लिए, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला क्यों कहा जाता है? तीसरा सवाल है महत्वपूर्ण सवाल, जसपुर सामरी पाट क्षेत्र की प्रमुख नदियों का विवरण दीजिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स के रूप में हमें संदेश भेजें और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।